पहले उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह पर आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की नियुक्ति तत्कालीन परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह की नोटशीट पर होने के आरोप लगाए। तो अब भूपेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री और डीजीपी को एक पत्र लिखकर हेमंत कटारे पर संगीन आरोप लगा दिए हैं। साथ ही साथ जांच करने की भी बात लिखी है। भूपेंद्र सिंह ने पत्र में लिखा कि हेमंत कटारे स्वयं एक महिला पत्रकार के साथ बलात्कार करने के आरोपी रहे हैं, जिसमें एफएसएल जांच में बलात्कार को किस तरह पॉजिटिव से नेगेटिव कराया गया ये कहानी भी मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा कि हेमंत कटारे का आईएसबीटी पर पेट्रोल पंप है, भोपाल में अनेक संपत्तियां हैं, ये कहां से आई यह बताएं। उन्होंने कहा कि इनके भाई योगेश कटारे पर 35 आपराधिक केस है। आईएसबीटी पेट्रोल पंप के पास जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उनमें इनके भाई योगेश कटारे के संरक्षण में गांजा, अफीम, ब्राउन शुगर बेचने का काम होता है, जिसकी जांच के लिए मैं पुलिस को लिख रहा हूं। ये भिंड से चुनाव कैसे जीते ये भी सबको मालूम है। इनके भाई भोपाल से अपराधियों को भिंड ले जाकर बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीते हैं। भूपेंद्र सिंह के इस आरोपों के बाद नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने आरोपों पर पलटवार किया है। भूपेंद्र सिंह जी जो पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं, उनकी कायरता का कायल हो गया हूं आज। उन्होंने एक पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को और डीजीपी मध्य प्रदेश को, जिसमें कुछ एक एफएसएल का जिक्र किया है कि पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव हो गई, भगवान जाने कब पॉजिटिव कब नेगेटिव क्या हो गई। और वो खुद गृह मंत्री थे। पहले तो उन्होंने एक बच्ची का उपयोग करके मेरे ऊपर झूठा केस लगवाया। खुद गृह मंत्री रहते हुए एक केस लगा झूठा, और झूठा केस मैं कह रहा हूं इस आधार पर कि माननीय उच्च न्यायालय ने उस एफआईआर को निरस्त कर दिया। भूपेंद्र सिंह जी के संरक्षण में एफआईआर हुई। अंततः महिलाओं की आड़ में राजनीति करने वालों का सच सामने आ गया और उस व्यक्ति ने, उस महिला ने स्वयं एक इस आशय का शपथ पत्र भी हाईकोर्ट में दिया कि ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, जो षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया था, वो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं का था। भूपेंद्र सिंह जी अगर थोड़े भी पढ़े लिखे हों तो वो एक अंग्रेजी का एफिडेविट है, उसको पढ़ लेंगे। उसमें लिखा हुआ उनको मिल जाएगा कि ये बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी थी और उस बीजेपी के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के सदस्य माननीय भूपेंद्र सिंह जी भी हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे बच्चियों के आड़ में मत लगे, तो लड़ा करें, थोड़ा सा मर्द बने और सामने से लड़ने की आदत डालें। एक चीज हो गई। दूसरी बात, जो आपने आरोप लगाए हैं एफएसएल के, आप खुद गृह मंत्री होकर के, उस समय पे आप गृह मंत्री थे जब मेरे पे एफआईआर हुई, आप अपनी पूरी सरकार को खटखड़े में खड़ा कर रहे हैं। साथ ही साथ आप खुद गृह मंत्री बनने योग्य नहीं थे। ऐसा लगता है कि आपको कोई ज्ञान ही नहीं है कानून का, तो लात मार देगी। और जो आपने मेरे भाई पर आरोप लगाए हैं कि 35 अपराध दर्ज हैं, अगर आप मुझे 35 अपराधों की मेरे भाई के ऊपर जो दर्ज है नामजद, अगर आप मुझे लिस्ट दे देते हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं आपको ये पूर्ण जिम्मेदारी से कह रहा हूं। साथ ही में कौन सी जगह ड्रग्स, कौन सी जगह ब्राउन शुगर बेचा जा रहा है, आप कृपया उनको भी बताइए आगे आकर के। आप ही की सरकार है, आपकी हिम्मत हो तो आइए, आप बताइए एक बार, हम भी चल के देखें। क्यों बता दें कि बीते दिनों भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह पर बड़ा आरोप लगाया था। हेमंत कटारे ने कहा था कि आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की नियुक्ति तत्कालीन परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह की नोटशीट पर हुई थी। उन्होंने कुछ दस्तावेज भी दिखाए थे। साथ ही हेमंत कटारे ने इस मामले की जांच की मांग की थी, जिस पर भूपेंद्र सिंह ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि हमारे समय में सौरभ शर्मा की तैनाती नहीं हुई थी। साथ ही साथ हेमंत कटारे पर कई आरोप भी भूपेंद्र सिंह ने लगाए। उन्होंने कहा था कि वो कटारे के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करेंगे। इसके अगले ही दिन भूपेंद्र सिंह ने डीजीपी को ये पत्र लिखकर हेमंत कटारे पर संगीन आरोप लगा दिए हैं। इस पर कटारे ने पलटवार भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।